अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने उस वक्त बात को संभाल लिया था। क्या आपने माफ नहीं किया शाजिया को? इस मौजूद पर मुझसे बात मत करो। मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं है। मैंने अपना दिल साफ कर लिया। मैं तो कहती हूँ आप भी। पुराने पग उठाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने उसे माफ कर दिया। पुराने पग पढ़ने के लिए है। अल्लाह ताला ने इसलिए नाजिल किया कि हम उस पर अमल करें, ना कि उस पर हाथ रखकर झूठी सच्ची गवाहियां दें। ठीक कहा था रुखसाना ने कि झूठा तो कुरान पर हाथ रखकर भी झूठ बोले। तो फिर आपने क्यों शाजिया की खातिर भाभी के सामने झूठ बोला? वो झूठ मैंने शाजिया की खातिर नहीं बोला था, बल्कि अपनी खाक में मिलती हुई इज्जत को बचाने के लिए बोला। समरा, तुमने मुझे उस वक्त जिंदगी बख्शी जब मैं मौत की तमन्ना कर रहा था। एक बेटी ने दुनिया के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया और दूसरी बेटी ने फख्र से मेरा सीना चौड़ा कर दिया। बेटियां ऐसी भी होती हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सदा आबाद रहो। लेकिन अब्बू, आपसे एक बात कहूं? बोलो। हम ताई अम्मी से ये बात कब तक छुपाएंगे? बेटा, जब तक छुपा सकते हैं तब तक। और अगर वो लोग किसी तरह जान गए तो? कैसे जान पाएंगे? घर से कोई बताएगा तो पता लगेगा ना उन्हें। और तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। अब्बू, आप ऐसे ही भरोसा शाजिया पे भी करते थे, मगर शाजिया ने आपके भरोसे का क्या किया? ये बात आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ अब्बू कि आज नहीं तो कल ताई अम्मी को सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो तो हम सब जानते हैं। तो ताई अम्मी से छुपाने का कोई फायदा नहीं है। और अगर पता चल गया तो फिर वो बात मत दोहराओ जिससे मुझे तकलीफ होती है। मैंने मना किया था तुम्हें। अब्बू, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मैं अभी भी कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। बाद में जो बदनामी और रुसवाई होगी वो आप सह नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि हकीकत जानने के बाद भाभी शाजिया के किए की सजा तुम्हें नहीं देंगी? है कोई गारंटी? नहीं है ना? मैं जानबूझकर तुम पर जुल्म नहीं कर सकता। शाजिया की किए की सजा शाजिया को मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं।